नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपके ऊपर सीढ़ी के ऊपर मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, प्ले कीजिए और सुनते रहिए। दोस्तों, सीढ़ी पर जिस तरह से ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें ऊपर पहुंचने के लिए सफलता की ज़रूरत पड़ती है। सफलता हमें चाहिए। बिना सफल हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, सीढ़ी की उपाधि इसलिए देता हूँ कि सीढ़ी के थ्रू ही हम सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, चुनौतियों को पार कर सकते हैं। दोस्तों, सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते दोस्तों हम कभी गिर भी जाते हैं तो उससे कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें उससे असफलता नहीं होनी चाहिए। निराश जीवन में डालना ही नहीं चाहिए। निराशी किस चिड़िया का चीज़ है, वो अपने जीवन में लाना नहीं है। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल को हटा के कर दीजिए आई एम पॉसिबल। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। दोस्तों, आप चाहे तो जो चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों, आई एम पॉसिबल कर दीजिए, जीवन में सफल हो जाएंगे। सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हम ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते हम कभी नीचे की ओर गिर भी जाते हैं, कभी हमें चोट भी लग जाते हैं। तो चोट लगने से हमें निराश नहीं होना चाहिए। अपने जीवन को धैर्य के लक्ष्य की प्राप्ति करते समय धीरे धीरे ऊपर बढ़ना चाहिए। हमें सीढ़ी पर चढ़ने के लिए दोस्तों विनम्र रहना चाहिए, नर्म रहना चाहिए और झुकावदार होना चाहिए और सहनशीलता रहना चाहिए। तभी हम जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। जिस तरह से समाज में दोस्तों हमें विनम्र रहना पड़ेगा, सहनशीलता रखना पड़ेगा, जीवन में झुकाव रखना पड़ेगा और नम्रतापूर्वक जीवन बिताना पड़ेगा, उसी तरह से सीढ़ी पर चलने के लिए भी विनम्र रहना चाहिए। अकड़ के चढ़ेगो तो अकड़ के कोई भी तुम्हें पूछेगा नहीं। अकड़ने वाले अकड़ के ही मर जाते हैं। दोस्तों, अकड़ हमारे जीवन का अहंकार को दर्शाता है। हमें अहंकारी नहीं बनना है, हमें विनम्र बनना है और जीवन को सफलता बनाना है। अकड़ कर कभी मत चलिए। दोस्तों, अकड़ा हुआ व्यक्ति कब अकड़ा जाएगा कोई नहीं जानता है। दोस्तों, हमें सफलतापूर्वक विनम्र होकर झुक कर चलना है। तभी हम अपने ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। ऊंचाइयों पर चढ़ उस सीढ़ी की ऊंचाइयों पर चढ़ने से ही हमें भगवान के दर्शन हो। ऊंचाइयों पर चढ़ने से हमें स्टार, तारा, अंतरिक्ष की उपलब्धियों की प्राप्ति होती है। ऊंचाइयों पर जाने पर ही हमें हमारी जो लक्ष्य चुनौती प्राप्त की होती है, हमें जो जो लक्ष्य चुनौतियाँ प्राप्त करने की होती है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने सपना देखा होता है कि आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस अधिकारी बनना, जज बनना और जैसे सरकारी नौकरी लेना, इसी तरह से हम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में सफलता आएगी, संघर्ष आएंगे। संघर्ष से कभी हार मत मानिए। दोस्तों, आप संघर्ष से हार मत मानिए। हार कर जीतना ही सफलता है और जीत कर हारना ही भी सफलता है। अपने जीवन में सफलता लाइए। निसफलता ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, जीवन में सफल हो व्यक्ति वही होता है जो एकदम से हारा नहीं होता है, हार कर भी जीत जाता है। वही व्यक्ति सफल कुंजी होता है। हारा अपने एक दिन सफलता को प्राप्त करता है। हारा व्यक्ति को हार पहनाया जाता है। हारा व्यक्ति जीवन की उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है और उसे एक दिन अनेक प्रकार की चुनौतियों को हासिल करके जीवन के उन्नति मार्ग पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जीवन में कभी हार मत मानिए और सफल व्यक्ति की तरह आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ते बढ़ते आप कहाँ बढ़ जाओगे कोई आपको नहीं जान पाता है कि जीवन में उपलब्धियाँ कहाँ कहाँ आपको प्राप्त होगी। और समाज में एक एक व्यक्तित्वदारी वाले व्यक्ति की तरफ निवृत्त हो जाएंगे आप। व्यक्तित्वदारी व्यक्ति की तरह आप निर्मित हो जाओगे। दोस्तों, व्यक्तित्व आपका निखरता जाएगा, आपका पखड़ता जाएगा, आपका उपलब्धियों की प्राप्ति करते जाएगा। एक दिन आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से व्यक्तित्व की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष किए कुछ प्राप्त नहीं होता। बिना संघर्ष किए हीरे मोती भी प्राप्त नहीं होते हैं समुद्र में से। बिना संघर्ष किए कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जीवन में संघर्ष करने के लिए, आपको उपलब्धियों की प्राप्ति करने के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। तभी आप समाज में एक निष्ठावान प्रतिष्ठित व्यक्ति बन पाएंगे। नमस्कार प्रणाम दोस्तों। हमारा स्टोरी आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, प्ले कीजिए और सुनते रहिए। नमस्कार प्रणाम दोस्तों।